मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं हाजिर हूं कि घर में यदि कोई वास्तु दोष है उसको दूर कैसे करें। बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे घर में बहुत सारे जो वास्तु दोष हैं, सीढ़ियाँ उचित दिशा में नहीं है, शौचालय सही जगह पर नहीं बना हुआ है, या साथ साथ पानी की टंकी सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, या दरवाज़ा दक्षिण मुँह है। बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए आसान उपाय क्या है। तो घर में तोड़ फोड़ करके नए सिरे से बनाना ये तो सही उपाय नहीं माना जाता है। सही उपाय ये है कि वो दोष को केवल दूर कर दिया जाए कुछ मंत्रों या कुछ यंत्रों के आधार पर। तो सबसे पहले उसमें आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि बिना तोड़ फोड़ के किस प्रकार से घर के वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले घर में आप प्रवेश करते समय घर के मेन दरवाजे के ऊपर एक गणेश जी का फोटो आपको लगाना चाहिए, और साथ साथ जब मेन दरवाजे के पीछे भी एक गणेश जी का फोटो लगाएं। और गणेश जी का फोटो इस प्रकार से लगाएं कि गणेश जी का मुंह जो है वह आपको घर की तरफ देखता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से फोटो लगाना चाहिए, और बाहर जो है बाहर की तरफ दिखना हुआ, इस प्रकार से गणेश जी का अंदर और बाहर दोनों तरफ फोटो लगाना चाहिए। साथ साथ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के बाहर आप लाल रंग के रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। और स्वास्तिक जब बनाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्तिक बनाते समय उसकी अगर लंबाई और चौड़ाई तथा उसका व्यास यदि जो है 9 इंच का हो तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम न हो तो आजकल बाज़ार में टाइल भी मिलती है, 1 फीट की टाइल, जिस पर 9 इंच ऊंचा और 9 इंच चौड़ा जो है वह स्वास्तिक बना हुआ लाल रंग का मिल जाता है। उस टाइल को भी आप जो अपने मेन दरवाजे पर लगा सकते हैं। घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए सर्व बाधा मुक्ति यंत्र, इसमें बहुत सारे प्रकार के यंत्रों का संग्रह है। इस यंत्र को जरूर रखना चाहिए। इसमें आपको महामृत्युंजय यंत्र, बगलामुखी यंत्र, नवदुर्गा यंत्र, नवग्रह यंत्र, वशीकरण यंत्र, वाहन दुर्घटना, मत्स्य यंत्र, काल सर्वदोषनाशक यंत्र, गणेश यंत्र, और साथ साथ वास्तु दोष निवारक कवच और यंत्र मिलता है, और शनि राहु केतु के भी यंत्र इसमें मिलते हैं। इस यंत्र को सर्वबाधा मुक्ति निवारण यंत्र को सिद्ध करके आप यदि आप पूजा स्थान पर रखते हैं तो भी आपके घर में बहुत प्रकार के वास्तु दोष होते हैं और दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के घर में बहुत से लोग होते हैं अपने भगवान के फोटो घर के हर कमरे में टांग देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। भगवान सजावट की वस्तु नहीं है। भगवान के फोटो केवल पूजा स्थान पर होने चाहिए, पूजा के कमरे में होने चाहिए। पूजा का कमरा कहाँ हो, कैसे बैठना, कैसे पूजा करना है, इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो में बताऊंगा। परंतु भगवान के फोटो जो होते हैं वह पूजा स्थान पर ही होने चाहिए। केवल राधा कृष्ण की झूला झूलती हुई फोटो आप बेडरूम में लगा सकते हैं, बाकी किसी भी कमरे में आप भगवान के फोटो इस प्रकार से सजावट की वस्तु के रूप में न रखें। यदि आपका घर नया बना है तो घर का पूजन यदि आप वास्तु पूजन करा लिए हैं तो ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जो है वह घर में अखंड रामायण का पाठ यदि 9 दिन तक कराते हैं, या अखंड संकीर्तन 9 दिन तक करके हवन आदि कराते हैं तो भी घर की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, घर में रखने वालों को कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अतिरिक्त तुलसी का पेड़, मनी प्लांट आदि भी घर में यदि आप रखते हैं तो वास्तु दोष को दूर करके शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। घर में आप चाहें तो बांसुरी लगा सकते हैं। 2 बांसुरी को इस प्रकार से क्रॉस के रूप में लगाएं, परंतु ध्यान रहे उनका मुंह जो बजाने वाला होता है वह नीचे की तरफ हो। इस प्रकार से आप दीवार में बांसुरी को भी टांग सकते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए घर में कोई भी मूर्ति यदि आप स्थापित करते हैं तो जो आपकी इष्ट देवता की मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है, वह 1 फीट से बड़ी, मतलब 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। और बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति तो रह सकती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से ऊंची जो है घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप विंड चाइम या घंटियों का सहारा भी ले सकते हैं। घर के मेन दरवाजे के अंदर घंटी इस प्रकार से टांगें, घर में कोई भी प्रवेश करता है तो घंटियां बज उठती हैं, उससे भी जो है आपके घर के दोष जो होते हैं दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त पूजा करने के बाद आप शंख वादन 3 बार शंख बजाएं। शंख बजाने से भी घर के जो बहुत प्रकार के दोष होते हैं दूर होते हैं और घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सामान्य रूप से वास्तु दोष जो घर के होते हैं उनको दूर करने का ये उपाय है। नियमित पूजा पाठ आदि करते रहे, इससे भी वास्तु दोष जो है वह दूर होते रहते हैं। और किसी विशेष
बांस दोष आपके जो घर में है उसका निवारण क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्रश्न को डाल सकते हैं, आपको उत्तर दे दिया जाएगा। आपको आशा है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने मित्रों और सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको ऐसे ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।